जी को बोला भाई यहाँ पे 650 CEO ऑलरेडी बैठे हुए, मेरी क्या जरूरत है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 650 CEO आप लोगों ने तैयार कर ली है और मेरी कोई खास जरूरत है नहीं, इसलिए मैं गाना गाता हूँ और उसके बाद वापस चला जाता हूँ। ये स्लाइड चेंजर है। सो मजा आया? आई थिंक काफी जबरदस्त रिजॉर्ट है। इट्स एन एक्सीलेंट रिजॉर्ट, सो वेल डन टू द लीडरशिप। आप लोगों ने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर। फुल मार्क्स टू। जब भी ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होती है ना, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है तो मुझे एक प्रिंसिपल याद आता है। प्रिंसिपल उस कॉलेज वाला स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, दूसरे वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये है, उसका नाम है ASK, आस्क प्रिंसिपल। सुना है आपने इस प्रिंसिपल के नाम बारे में? कुछ लोगों ने सुना है, वेरी गुड। तो आस्क होता है एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। ओके, तो एटीट्यूड को अगर हम ट्रायंगल से जानते हैं, त्रिकोण, तो एक त्रिकोण का एक साइड को अगर हम एटीट्यूड मान लें, एक साइड को हम नॉलेज मान लें और एक साइड को स्किल मान लें, तो त्रिकोण पूरा हो जाता है। और जब तक ये त्रिकोण पूरा नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज हो सकती है जो आप लेने आए हैं। आई एम श्योर कल आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, आज भी नॉलेज मिलेगी। कुछ नॉलेज ऑलरेडी आपके पास थी, कुछ नॉलेज आप लोगों ने यहाँ से लोगों से, जो लोगों ने शेयर की उससे आपने गैदर की। कुछ स्किल्स आपने डेवलप की, कुछ स्किल्स आपके पास थी, कुछ स्किल्स आप डेवलप करके जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन याद रखिएगा, अगर एटीट्यूड नहीं होगा ना, अगर सोच बदल के यहां से नहीं जाएंगे, तो ये नॉलेज, ये स्किल सब बेकार है, वापस वहीं घुस जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। तो एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज तीनों चीजें जरूरी हैं। और ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको ये लोग नहीं दे सकते। एटीट्यूड आपके अंदर आपको खुद जगाना पड़ेगा, सोच आपको खुद बदलनी पड़ेगी। सोच किसी की कोई नहीं बदल सकता। आपको स्किल दे सकते हैं, आपको नॉलेज दे सकते हैं, मैं भी आपको 50 चीजें बता के चला जाऊंगा यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो एनर्जी इस रूम में पैदा हुई है, इस रूम की एनर्जी को जब तक आप अपने एटीट्यूड में कन्वर्ट करके इसको अपने बिजनेस में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, वहीं रहेंगे जहां हैं। आर यू विद मी? इसलिए समीर जी बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सोच और कुछ नहीं है, सोच इज एटीट्यूड। आपका नजरिया क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। Are you all ready to change your attitude? Yes. Are you ready to now go and fight? Yes. Okay, fantastic. तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आपको दिखाते हैं जो कंपनी के एंड पे हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले माहौल को समझते हैं क्या है, और आप इस माहौल में कैसे ऑपरेट करेंगे, इसको जरा देखते हैं। तो इस वक्त अगर हम अपने चारों तरफ दुनिया देखें तो क्या हो रहा है? कहीं पे कोई देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, कहीं आपको अखबार बोलते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि महंगाई इधर 7% हो गई है, 8% हो गई है। सही मायने में तो हमको मालूम है 10% से ऊपर है। अगले साल इलेक्शन है शायद, इसलिए 6-7 दिखाई जा रही होगी। असली महंगाई दर तो हम जानते हैं, आम आदमी जानते हैं, 10-12% की महंगाई दर है। तो यही सब सुनते हैं हम लोग। यहाँ आ गया कि ये देश बर्बाद हो गया, उस देश पे इसने अटैक कर दिया जी, ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब सुनते हैं। अब इस सब में हम ये भी सुनते हैं कि लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, पीपल आर लूजिंग जॉब्स। IT कंपनीज में काफी हाहाकार मचा हुआ है आजकल, खासतौर पर। ऑल दिस इज हैपनिंग। लेकिन इस सब के बीच में जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें ना रिसेशन कभी आया था ना कभी आएगा। ये मात्र ऐसी इसको बोलते हैं इंडस्ट्री है जहां आप हर महीना इंक्रीमेंट ले सकते हैं। एवरी मंथ यू कैन गेट एन इंक्रीमेंट। ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है आप। सो यू आर वेरी लकी कि जिसको ये समझ में आ गया कि इस इंडस्ट्री को आपने अपना करियर बनाना है। बिकॉज इतनी बड़ी दुनिया और पड़ी हुई है जहां लोगों के दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है। द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप इस पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझे होते तो शायद आप यहां नहीं बैठे होते, और अगर आपकी डेस्टिनी आपको आज यहां नहीं लेके आई होती तो शायद आपकी दुनिया जो इसके बाद बदलने वाली है वो नहीं बदली होती। आप समझ रहे हैं?
तो ये कायनात आपके साथ एक साजिश कर रही है, आपको यहां लेके आई है। जो कायनात है वो एक साजिश कर रही है आपके साथ, आपको यहां लेके आई है जिससे आप अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी बदल पाए। आर यू रेडी? तो अब ये जो वक्त है डायरेक्ट सेलिंग का, खास तौर पर भारत में, इट इज लाइक नेवर बिफोर। अब इसके बाद जो डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ आने वाली है अगले 4 से 5 साल में, वो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ऐसी ग्रोथ हिंदुस्तान में नहीं देखी होगी। उसके कुछ कारण आपको बताता हूं। सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग की जो रूल्स के अंदर एक कुछ बदलाव आया था दिसंबर 2021 में, ज्यादा डिटेल्स में उसके बारे में नहीं जाएंगे, वो क्लियर हो चुका है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग इज अ लीगली बैक्ड इंडस्ट्री। सरकार ने ये बात रिकॉग्नाइज की है, सरकार ने ये बात रिकॉग्नाइज की है कि किसी भी मापदंड पर डायरेक्ट सेलिंग खरी उतरती है, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे किसी तरह की कोई भी गवर्नमेंट के जो बेरोजगार को उठाने वाले जो रोजगार प्रोग्राम है वो हो, हर प्रोग्राम में डायरेक्ट सेलिंग खरी उतरती है। तो उनको ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान की अगर शक्ल बदलनी है, नक्शा बदलना है, तो डायरेक्ट सेलिंग को उठाना पड़ेगा। अब ये कुछ मैं नंबर्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। दुनिया भर की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर है लगभग 15 लाख करोड़। कितना? 15 लाख करोड़। भारत का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 22,000 करोड़। भले ही सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से 22,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। इट इज पीनट्स, मूंगफली के दाने। 22,000, जबकि दुनिया भर की 17% पॉपुलेशन, जनसंख्या कहां रहती है? हमारे देश में। तो यानी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान का टर्नओवर 12 लाख करोड़ होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 12 लाख करोड़। दुनिया का टर्नओवर 15 लाख है, भारत का टर्नओवर पॉपुलेशन के हिसाब से 12 लाख करोड़ होना चाहिए था। इतने बड़े बारूद के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद सुनने को क्या मिलता है? सर हम चले तो जाए, लोग तो ले आए, ज्वाइनिंग तो ले आए, लेकिन सब तो जानते हैं मोदी के बारे में, सब लोग कर रहे हैं मोदी के। सब लोग कैसे कर रहे हैं मोदी के? 140 करोड़ जनसंख्या, लिस्टेड जनसंख्या, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में घर के अंदर घुस के कोई सेंसस नहीं करता है, दरवाजे पर खड़े होकर सेंसस करते हैं। माँ बाप भूल जाते हैं बच्चे कितने उनके घर में। ये हमारा देश है। 140 करोड़ दरवाजे पे बोला जाता है कि घर में 5 लोग हैं, एक कौन के नाम, 5 की जगह 8 होंगे। तो असली जनसंख्या पता नहीं, हो सकता है 200 करोड़ हो, हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम जाकर अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से, सही अंदाज में प्रेजेंट नहीं कर रहे। ये सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब इस माहौल में बहुत सारी ऐसी अंतरराष्ट्रीय कंपनीज हैं जिन्होंने अपना गेम चेंज नहीं किया, जिन्होंने अपना खेलने का अंदाज नहीं बदला। कंपनीज के नाम मैं नहीं ले सकता हूं, रिकॉर्डेड मीटिंग, लेकिन आप जानते हैं इन कंपनीज की बात कर रहा हूं। तो इन कंपनीज की जो ऑपरेशन है वो लड़खड़ा रहे हैं। कुछ कंपनीज हिंदुस्तान में बंद करके चली गई हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय कंपनीज है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बंद हो गई हैं, लेकिन कुछ नई कंपनीज हैं वो आ रही हैं और अच्छी तेजी से धंधा बढ़ा रही हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। इस माहौल में जो बड़ी कंपनीज है, इनके जब लोग गिरेंगे, लोग टूटेंगे, तो वो कहां आएंगे? हमारे जैसी स्ट्रॉन्ग, मजबूत जड़ों वाली कंपनी के पास आएंगे या नहीं आएंगे? तो उसके लिए तैयार हो जाइए, भारी तादाद में लोग आने वाले हैं आपके साथ। और इसलिए भी आने वाले हैं, इसलिए भी आने वाले हैं क्योंकि हम कुछ ऐसी कैटेगरीज में जा रहे हैं जिसमें हम पहले नहीं थे, और वो कैटेगरीज अट्रैक्ट करेंगे इन लोगों को। अब थोड़ा अपनी कंपनी को समझते हैं। मैं जानता हूं यहाँ पर ज्यादातर लोग लीडर्स हैं, मोदी के में काफी साल से हैं, काफी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अपने बारे में जितनी बात करी जाए, अपने परिवार के बारे में उतनी कम है। हमको सबको जानना पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो जाने
सबसे बड़ी ताकत है हमारे लोग, सबसे बड़ी ताकत। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ये सब कुछ तो है ही है, हमारा प्लान वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है आप लोग। और ये ताकत किस लिए बनी मालूम? ये ताकत बनी है विश्वास से, ये ताकत बनी है रियल लाइफ एग्जाम्पल से। लोगों में जो बिलीफ आया, ये जुनून आया, ये इसलिए आया क्योंकि आपके इर्द गिर्द हजारों लाखों एग्जाम्पल्स है सक्सेस स्टोरीज की। ये सुनो, ये ऐसा नहीं कि किसी को अमेरिका से बुलाया गया, भाई बता दो कि आप कितने सक्सेसफुल बने उस कंपनी में, वो बता के चले गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान में यहीं पर ही, अगर सूरत में मीटिंग हो रही तो सूरत की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, अगर बड़ौदा में मीटिंग हो रही तो बड़ौदा की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, अगर मुंबई में हो रही है तो मुंबई की मिलेगी, और अगर यहाँ पे भी हो रही है तो यहाँ की सक्सेस स्टोरीज मिलेगी। ये हमारी ताकत है। और इस ताकत को और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे हमारा कंपटीशन लड़खड़ा गया, जिससे हमारी ताकत और मजबूत हो गई। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। 2018 में केरला में बाढ़ आई थी, याद है सबको? जिस पर गुजरती है ना उसको याद होती है। किसी केरलाइट से पूछेगा क्या हुआ था 2018 में, वो आपको बताएंगे। खाने के वांदे हो गए थे। जब खाने के वांदे हो जाएंगे तो पर्सनल वॉल्यूम में नहीं आएगी, चेक नहीं आएगा, और जिसका घर चलता है मोदी केयर से वो क्या करेगा? तो मोदी केयर ने उनका हाथ पकड़ा, समीर जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोला कि पिछले 3 महीने का एवरेज चेक केरला के सारे कंसल्टेंट का, चाहे उसका 500 रुपए का चेक आया। जब तक बाढ़ का पानी थमेगा नहीं, जब तक नॉर्मल सी वापस नहीं आएगी, केरला के कंसल्टेंट्स को हमने उनका चेक दिया। तो लोगों ने बोला भाई ये तो केरला तो बड़ा स्टेट है, मोदी केयर काफी बिजनेस करता है वहां पे, इसलिए मोदी केयर ने मार्केटिंग गिमिक किया होगा। भाई मोदी केयर ने 2-3 करोड़ खर्चा कर दिया, लेकिन मार्केटिंग गिमिक बोल रहे लोग। तो उसके बाद अगले साल फिर कुछ हुआ। अब जम्मू एंड कश्मीर, ये तो बड़ा स्टेट नहीं है मोदी केयर के लिए, छोटा सा स्टेट है, लेकिन हमारा नजरिया ये है ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नजरिया है ही नहीं। जम्मू एंड कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 अबॉलिश होने के बाद इंटरनेट डाउन हो गया, रोड बंद हो गई, माल नहीं था, हमारा स्टॉक वहां नहीं पहुंच पाया, और इंटरनेट बंद होगा तो बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिजनेस बंद। लीडर्स के कॉल आए लैंडलाइन से, सर कुछ करें, ऐसे तो हमारा घर नहीं चलेगा। तो क्या किया मोदी केयर ने? फिर एक बार जम्मू एंड कश्मीर के कंसल्टेंट्स का हाथ पकड़ा, चिंता मत कीजिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ खुशी में नहीं है, दुख में भी आपके साथ खड़े, और दुख में तो और भी अच्छे से खड़े हैं आपके साथ। जब तक इंटरनेट अप नहीं होगा, जब तक रोड नहीं मिलेगी, तब तक मोदी केयर आपको ऑपरेशन देती रहेगी। 2020 में कोरोना आ गया, फिर यही हुआ, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज तक में ताले लगा के बैठ गई। 45 दिन बाद बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला बर्तन बजाने आए, बालकनी में खड़े होकर हमने बर्तन नहीं बजाए, हमारे लोगों ने अपने सिर फुड़वाए जाके जिससे आपके डब्बे काम करा पाए। और हमने ये इंश्योर किया कि अमेज़न जिस दिन डिलीवरी शुरू कर रहा था हिंदुस्तान में, उससे पहले मोदी केयर की डिलीवरी शुरू हो गई। लोग ऑफिस बंद कर रहे थे, हमने 36 नए लाइफस्टाइल सेंटर खोले, एक सूरत में और बड़ौदा में भी खोला। 36 नए लाइफस्टाइल सेंटर्स कोविड के टाइम पे खोलने की हिम्मत चाहिए। लोगों का हाथ पकड़ के ये बोलने में कि कुछ भी हो जाए, जब तक बाढ़ ना कम हो जाए, जब तक इंटरनेट ना हो जाए, आपका चेक आता रहेगा, ये बोलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए अपनी फिलॉसफी पे। और वो फिलॉसफी, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपकी कंपनी मोदी केयर में है। फिर 2023 में ये हुआ मणिपुर में। आप जानते हैं क्या हो रहा है? मणिपुर के लीडर्स का कॉल आया, मुझे कॉल आया, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज भरभरा रही थी। हमने उनको बोला आराम कीजिए, बोले हमारे घर चल रहे हैं सर, क्या करें? आज से आप प्लीज अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, चेक का
ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये है मोदी केयर। कंपनीज आएंगी, कंपनीज जाएंगी, कुछ कंपनीज आएंगी आपको बहुत फायदे देंगी, वो कंपनीज एक्सपायरी डेट पॉकेट में रख के लाएंगी। मोदी केयर थी, मोदी केयर है, मोदी केयर अगले 500,000 साल तक भी कहीं जाने वाले नहीं। आपका 60 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट्स हैं हमारे, जिसमें से 650 यहाँ बैठे हुए हैं। 60 लाख, 60 लाख, 5 लाख से ज्यादा चेक अर्नर्स हर महीने, 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है। इसी महीने हम आपको 24 और प्रोडक्ट देने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट हर महीना हम बेचते हैं। 14,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं। आप सोचिए किसी और कंपनी के पास 14,000, मुझे बताया गया है कि द क्लोजेस्ट कंपनी हैज अबाउट 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स। जो सेकंड नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे देश में 5,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, हमारे पास 14,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। और हम कुछ ऐसा मैजिकल लेके आ रहे हैं, अब इसके ऊपर पर्दा है, किसी को मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एक आपको हिंट दे देता हूँ, ये 14,000 का नंबर 1,40,000 तक पहुंचाएंगे हम एक साथ। 18,000 से ज्यादा पिन कोड सर्विस करती है आपकी कंपनी, और अमेजॉन भी लगभग इतनी पिन कोड सर्विस करता है। आज से 5 साल पहले 5,000 पिन कोड सर्विस करते थे हम, और ये मेरा वायदा है आपको कि अमेजॉन से आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे सर्विस के अंदर। 55 से ज्यादा हमारे पास ऑफिसेज हैं, 100 से ज्यादा फैक्ट्री से आपका मोदी केयर का प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। मोर देन 100 फैक्ट्री। ये ताकत किसी के पास नहीं है इस वक्त हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं हर साल, और पे आउट को पहुंचा दिया हमने 72% पे, और लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट 65% डीडी तक के। इसी महीने हम आपको एक रेंज देने वाले हैं जिसमें 65% डीडी में आपको 3 नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो वेलनेस के अंदर। प्रोडक्ट प्राइसिंग, अब ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। लोग बोलते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो रिटेल लेवल पे या रिटेल से निकल है, ये बोलते हैं लोग। तो कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसे ये सच नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रिटेल से ऊपर है हमारा दाम, हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट है, आप उसको समझिए, वो मार्केट एमआरपी की मार्केट नहीं है। इस वक्त जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसने गेम को चेंज कर दिया है। अब इफेक्टिव प्राइस की मार्केट हो गई। किसकी मार्केट हो गई? इफेक्टिव प्राइस, मतलब एमआरपी पे आपका जो गली में जो बनिया ना, वो भी आपको एमआरपी पे नहीं बेचता है। एवरीबडी गिव्स यू सम डिस्काउंट, यस और नो? जो आप जिससे आप किराने का सामान लेते हैं, जिससे परेशान नहीं लेते हैं कि आपको एमआरपी पे देता है, जितना उसके ऊपर लगा हुआ है, आपको सब इफेक्टिव प्राइस पे देते हैं। कहीं और मत जाइए, हम आपको 5% 10% नीचे देंगे, आपको सर्विस देंगे। तो जमाना इफेक्टिव प्राइस का हो गया। तो मोदी केयर का इफेक्टिव प्राइस कहां से शुरू होता है? एमआरपी के बाद आता है टीपी, टीपी के बाद आता है लॉयल्टी, लॉयल्टी के बाद आता है, लॉयल्टी से पहले आता है रिपर्चेज, और रिपर्चेज के बाद आता है लॉयल्टी। और इसके अलावा जो हमारे ऑफर्स आते रहते हैं, अगर आप सब कुछ ऐड कर लें, सब कुछ ऐड कर लें, तो इस वक्त आप ब्रांडेड मार्केट छोड़िए, अनब्रांडेड मार्केट ये प्राइस से अगर मोदी केयर को कंपेयर करेंगे, वहां पर भी हम कंपेटिटिव हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्राइस पे जाके बेचना शुरू कर दें, कहने का मतलब नहीं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, इफेक्टिव प्राइस में आज मोदी केयर अनबीटेबल है, कोई जवाब ही नहीं है। कंपटीशन अभी भी अपने बाल खींचते हैं वो ये सोच के कि कैसे इतनी बड़ी लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, क्योंकि ये करने की हमारे में ताकत है। हमारी सोच प्रॉफिट की है ही नहीं। अगर प्रॉफिट की सोच होती तो ये सब नहीं कर रहे होते हम जो कर रहे हैं हमारे कंसल्टेंट के लिए। बात करते हैं हमारे बाहर की जो छवि है, तो हमारी इंडस्ट्री में हमारी छवि है, इंडस्ट्री में मोदी केयर की इमेज है। बाहर की दुनिया से अगर हम देखते हैं मोदी केयर को, तो हमारी इमेज आज कैसी है? ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है। ये ग्लोबली सारी कंपनीज को एक सर्टेन मापदंड पे
चेक करती है कि वो कंपनीज की कल्चर कैसी है। उस कंपनी के हिसाब से हजारों कंपनीज का सर्वे करते हो, उनके हिसाब से पिछले 3 साल से लगातार मोदी के टॉप 5 में है हर तरह की कंपनी को मिला के। नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, एवरीवेयर, FMCG, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑल काइंड्स ऑफ कंपनीज वी आर रैंक 5 कंसेक्यूटिवली फॉर 3 years। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे भी बड़ी अचीवमेंट जिससे मुझे उससे भी ज्यादा गर्व है वो ये है, बेस्ट वर्क प्लेस फॉर वुमेन। मेरा ये अपना मानना है कि जिस दिन विमेन सही तरीके से, लड़कियां, औरतें सही तरीके से, पूरे मन से, पूरे धन का पूरे मन से जब इस बिजनेस, लगन से इस बिजनेस में आ जाएंगी, पूरी शिद्दत से आ जाएंगी, उस दिन बहुत जबरदस्त फैलाव आएगा। बिकॉज ग्लोबली आप जानते हैं कि महिलाएं डायरेक्ट सेलर, जितने भी डायरेक्ट सेलर ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें से लगभग 75% महिलाएं हैं, 75% ऑफ वुमेन, राइट। और हमारे पास में इस इंडस्ट्री में एक मैग्नेट है जिसका नाम है मोदी केयर, जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर वुमेन के लिए। ये बहुत बड़ा स्टैंड है हमारे ऊपर, जिसका फायदा उठाइए आप लोग। ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर वुमेन। We are in India's top 10 great place to work companies for women। और टॉप 100 में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, टॉप 100 में 1 to 100 सिर्फ एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो मोदी है। और ये मैं क्यों बोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे भाइयों के थोड़े मुंह लटक गए जब मैंने बोला औरतें यहाँ पे सैलाब लाएंगे, तो कुछ लोग मुंह लटक गए, कुछ ऐसे कर रहे थे। आप क्या बात है, मुझे नहीं देखा, देख रहा था मैं, कुछ लोग अपनी कॉलेज ठीक कर रहे थे। इसका मैं कारण बताता हूं आपको। कारण ये है कि मान लीजिए हमें जितेंद्र जी इधर उधर देख रहे हैं, तो जितेंद्र जी किसी के घर जाते हैं, मैम आपका क्या नाम है? अनुराधा जी को जानते हैं? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। चलिए मान लीजिए कि अनुराधा जी को नहीं जानते हैं, कोल्ड सर्कल है, इनको कोई फोन पे बात हुआ, किसी ने बताया अनुराधा जी को जाके मिलिए, तो अनुराधा जी से अपने फोन पे अपॉइंटमेंट ली, उनको जाके मिलने गए। अनुराधा जी ने दरवाजा खोला, अनुराधा जी ने बोला जितेंद्र जी को अंदर आ जाइए। अनुराधा जी किचन में चली गई, जितेंद्र जी क्या करेंगे? तब बैठेंगे अगर उन्होंने बोला होगा बैठने को, राइट? ये तो खड़े रहेंगे शायद, करेक्ट, वो खड़े रहेंगे ऐसे। फिर मैम अरे भैया बैठिए तो सही, फिर जितेंद्र जी अच्छा ठीक है जाके बैठ जाएंगे, अपने इस अंदाज में नहीं जैसे यहाँ बैठे हुए तो लीडर है यहाँ, लेकिन बात उसी तरीके से बैठेंगे, करेक्ट। अब इस सीन को चेंज कर देते, रिवर्स कर देते। अब अनुराधा जी अपने किसी फ्रेंड के घर जाती है, या यही अनुराधा जी के घर, नाम आपको कहना, मीनाक्षी जी पहुंच जाती है। अनुराधा जी को आप अच्छे से जानते नहीं है। अनुराधा जी ने दरवाजा खोला और अनुराधा जी किचन में चली गई। अब आप क्या करेंगे? किचन में चली जाएगी। अरे भाई युवकों, आपके पास ये ताकत भगवान ने दी नहीं, वो दी नहीं ताकत आपको। आपको किचन तक पहुंचने के लिए दूसरी औरत की जरूरत है। अच्छा, और आगे बढ़ जाते हैं, चलो किचन से आगे बढ़ जाते हैं। एक और सवाल आप ही से पूछता हूँ मैं, मीनाक्षी जी आपसे सवाल पूछता हूँ। अनुराधा जी अपने बेडरूम में चली गई, वहां भी पहुंच जाएंगी, करेक्ट। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सही मायने में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, तो ये नेटवर्क होटल में नहीं बनते, yes, घर पे बनते हैं, yes, घर पे बनते हैं। और घर पे नेटवर्क बनाने की ताकत औरतों में, आदमी में है नहीं, राइट। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी कॉलरें ऐसे जा रही हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, कितने कॉन्टैक्ट होंगे यहाँ पे आदमियों के फोन बुक में?
कोई बोलेगा जी मेरे पास, अभी पिछली एक मीटिंग में यही चीज़ चेक कर रहा था, तो बोले जी मैं चेक किया है जी, मेरे पास भी 1800 कॉन्टैक्ट है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक भाई साहब खड़े हुए 2000 कॉन्टैक्ट है, मेरे पास में 2627 है। मैंने 5 लेडीज को खड़ा किया, मैंने कहा आप चेक करके बताओ कितने हैं। सबके 2000 सबके 2000 है। कारण ये हर एक सबका फोन कॉन्टैक्ट सेव करती है। ड्राइवर का भी करती है, ड्राइवर के भाई का भी करती है, दूसरे ड्राइवर का भी करती है, 15 मेट्स का करती है, उन मेट्स की बहनों का करती है, सब्जी वाले का करती है, प्रेस वाले का करती है, सबका नंबर होता है इसके पास। और जब घर बदलती है तो 50 कॉन्टैक्ट और आ जाते हैं, क्योंकि उसके आसपास के सारे कॉन्टैक्ट हैं। ठीक बोलना पड़ेगी। ये पावर भगवान ने सिर्फ लेडीज को दी है। और दूसरा प्रॉब्लम, एक और रीजन बता देता हूँ, बता ही रहा हूँ। आप लोगों की जो बातें हैं ना 30 सेकंड में खत्म हो जाती है। आपको 30 सेकंड में मालूम नहीं तो बोलना क्या है, फिर बुल बन के खड़े रहते हैं, बैठ जाते हैं बगल में आके। औरतों से पूछिए, उनको घड़ी दिखानी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, इस ताकत को समझो, अपनी वाइफ्स को, अपनी बहनों को इस बिजनेस में लेके आओ, अगर सक्सेसफुल होना है। कौन कौन जा रहा है यहाँ पर दुबई में? तो हमारा ये अनुमान है कि लगभग 4 से 5,000 लोग इस बुर्ज खलीफा में चढ़ने वाले हैं। 4 से 5,000। और जो कॉर्डेलिया क्रूज है उसमें कितने लोग जा रहे हैं? तो कॉर्डेलिया क्रूज में, पीछे आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? तो कॉर्डेलिया क्रूज है, इसमें हम, हमारा एस्टिमेट है, मैंने वीडियो में भी बोला था, आपने सुना होगा रिसेंटली, लगभग 10,000 लोग कॉर्डेलिया क्वालिफाई करके आए। ना हमने कॉर्डेलिया वाले से पूछा, भाई आपके एक शिप की क्या कैपेसिटी है? हमारे तो बहुत लोग हैं, तो एक शिप में कितने लोग आएंगे? उन्होंने बोला 1500। तो हमें 7 शिप लेनी पड़ेगी मोदी के लिए, 7 डेडिकेटेड शिप। तो अल्पेश जी आपको और आपकी लीडरशिप को एक चैलेंज देने जा रहे हैं। मेरा ये दिली तमन्ना है, एक पूरा का पूरा शिप डेडिकेटेड होना चाहिए आपकी टीम। सोच के देखिए उस गूंज की गूंज को सुनिए कि एक शिप डेडिकेटेड एक टीम के लिए गए, तो क्या भूचाल आएगा हिंदुस्तान में। Yes. अब थोड़ा अपने बिजनेस पे आ जाते हैं। बिजनेस की बात करते हैं, क्या चीज हमको अनलॉक करने की जरूरत है, कहाँ हमें गेम चेंज करने की जरूरत है, जहाँ से हम रफ्तार पकड़ेंगे। जानना चाहते हैं? तो पहले इससे पहले चैलेंजेस को समझने थोड़ा मंथन करते हैं कि गाड़ी अटक कहाँ पे रही है। हाँ, कुछ लोगों की गाड़ी अटक रही है, कुछ लोगों की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है, तो उनसे सीखेंगे कि भाई आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी इतनी अच्छे से चल रही है। और जिनकी गाड़ी अटक रही है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों शायद गाड़ी अटक रही है। सबसे पहले आप लोग एक सिंड्रोम से डील कर रहे हैं। सिंड्रोम सब जानते हैं, कोविड भी एक सिंड्रोम था। तो सिंड्रोम जो है ना, कोविड नाम का सिंड्रोम अभी गया नहीं है। कोविड में क्या हुआ? कोविड में जूम मीटिंग हुई। जूम मीटिंग में लोग आए, जूम मीटिंग में ये बोला जाता है, अल्पेश जी मुझे बुलाते थे, रितेश जी मुझे बुलाते थे, बोलते थे आप पहले आ जाना क्योंकि 1000 की कैपेसिटी है मेरे पास। तो बोलते थे ठीक है, तो मैं पहले आ जाता हूँ। मेरे को 10-15 मिनट बाद पहले आना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही वो अनलॉक करते थे उसको ठक से 1000 लोग बन जाते थे। राइट, सब लोगों को बड़ा मजा आ रहा था उसमें, चेक भी बढ़ रहे थे, लोग भी ज्वाइन कर रहे थे, जूम पे सक्सेस स्टोरीज शेयर की जा रही थी। हो रहा था नहीं हो रहा था? और ये दिमाग में ये
बिलीफ आ गई लोगों के, बिजनेस ऐसे ही होता है। यस और नो? अल्पेश जी की जूम कॉल हो रही है, ले आओ लोगों को, चेक बढ़ जाएगा। उसका भी रोल है, उससे भी चेक बढ़ेगा, लेकिन उससे भी बढ़ेगा, सही मायने में चेक किस चीज से बढ़ेगा? एक्शन से बढ़ेगा। इस पूरे सिलसिले में हम प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन, होम मीटिंग्स के कॉन्सेप्ट को ही हमने नजरअंदाज कर दिया। यस और नो? तो अब इसको पिकअप करना है। अब जो नए लोग आए, जितने लोग पुराने थे उनको तो मालूम है ये, यस और नो? लेकिन जो नए लोग आए, मोदी केयर में लगभग करीब 40 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है कोविड से लेके अब तक। 40 लाख। ये जो 40 लाख लोग आए, इन्होंने क्या देखा है? जूम कॉल, करेक्ट? इन्होंने देखा कि होम मीटिंग करना है, लेकिन ये जूम कॉल देके इनका चेक शुरू में बढ़ा, उसके बाद गिरा, रियलिटी हिट करी उनको। फिर उन्होंने कहा ये तो बेकार है, इससे तो नहीं होगा। अरे भाई, कोई भी चीज वो बेकार होगी जिसमें एक्शन नहीं होगा। एक्शन नहीं होगा तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरी थोड़ी बनी होती। आर यू विद मी? यस और नो? तो प्रोडक्ट के ऊपर जो फोकस है उसको वापस लेके आना है। हमारे पास विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, एक से एक दमदार यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। यस और नो? तो इन प्रोडक्ट्स की ताकत को लोगों तक पहुंचाना है। मोदी केयर की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी जो की फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स है, फिलॉसफी है, जो मैं अभी आपसे पिछले 15 मिनट से बात कर रहा हूँ, ये चीज, ये मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है। ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? ये मैसेज पहुंचेगा जब आप उनकी रसोई तक पहुंच जाएंगे, तब दिल का कनेक्शन होगा। ये मैसेज तब पहुंचेगा जब जूम पे नहीं, आंखों में हाथ डाल के आप उनका हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे मैं तेरे सपने पूरे कराऊंगा। राइट? अगर ऐसे ही जूम कॉल पे सपने पूरे हो सकते थे, तब तो दुनिया बहुत डिफरेंट होती। दोस्त सभी को क्या मिलता है? अब पेश जी अगर किसी पूछते हैं, मेरी जी से पूछते हैं, जितेंद्र जी से पूछते हैं क्या चल रहा है, फील्ड पे हो सर, मेहनत में कोई कमी नहीं, यही सुनते हैं आपको। सर पूरा दिन फील्ड पे रहते हैं, यस हो रहा है। तो समझते हैं कि हो एक्चुअली हो क्या है। तो थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पुश कर रहा हूं अभी, जिससे थोड़ा दिमाग खोल के थोड़ा सोचे। उसके बाद क्या है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब इस वक्त एक्सपर्ट हैं। सब लोग अपने लीडर्स को राय दे रहे हैं कि कंपनी को ना ऐसा करना चाहिए, अब ना ये वाला करना चाहिए, लॉयल्टी में आप कंपनी को ये करना चाहिए, रीपरचेज में ये करना चाहिए, और ऑफर इस तारीख को क्लोज होने की बजाय इस तारीख को होना चाहिए। प्लान में ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे कंपनी को ये कर देना चाहिए। तो सबके पास बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान जो है ना वो कम मात्रा में, इनफ मात्रा में अच्छा लगता है। जब वो इतना ज्यादा आ जाए कि वो एक्शन से ज्यादा हो जाए, तो वो बिजनेस को अफेक्ट करने लगता है। राइट? तो अब से हमको सिर्फ ज्ञान है तो साइड में रखना है, ज्ञान अपलाइन से लेना है, ऊपर ज्ञान नहीं देना है। अपलाइन अगर अपलाइन बना है आपका, लीडर एक लेवल पे पहुंचा है तो कुछ करके पहुंचा है। हो सकता है कुछ चीजों में आपको उससे ज्यादा मालूम हो सकता है, आप कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी चीज में, लेकिन इस बिजनेस के बारे में वो एक्सपर्ट है, उनकी बात सुनेंगे हम। अब समझिए आपका कंपटीशन किसके साथ है? आपका कंपटीशन डायरेक्ट सेलिंग में है ही नहीं, आपका कंपटीशन है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ। और ये नजरिया चेंज हो गया पिछले 4 साल में। जो आज से 4 साल पहले का सिचुएशन था, आज का सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। अभी जो हमारे आसपास का कंज्यूमर है, आप अपनी कंजम्पशन देखिए, आप कैसे ऑर्डरिंग करते हैं। मोदी केयर के अलावा जो चीजें ऑर्डर करते हैं वो कैसे करते हैं? इट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से क्या सेलिएंट पॉइंट्स हैं? ई कॉमर्स आपको कन्वीनियंस देता है,
कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं भी डिलीवर करा सकते हैं। अभी मैं यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ और मुंबई में जो मेरा होटल है जहाँ मैं शाम को पहुँचूंगा वहाँ पे मैं डिलीवरी करवा सकता हूँ और लेके कल सुबह फ्लाइट लेके दिल्ली जा सकता हूँ उस सामान को लेकर। करेक्ट? ये हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है, यही हो रहा है। इजी रिटर्न, डिस्काउंट देख सकते हैं आप उसके अंदर, 15 ब्रांड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं किसके साथ आपको किससे प्रोडक्ट खरीदना है, ये आपका कंपटीशन है। सोशल मीडिया, आपने देखा है जब आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या जिस भी साइट पे कभी जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई पर्स देखा उसके अंदर, उसके बाद फेसबुक पे आते हैं तो क्या होता है, कोई पर्स के ऐड देखने लगते हैं, वही आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच रहे होते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं, वही आ जाता है सामने, होता है। ये आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, हमें इस एनवायरनमेंट के साथ compete करना है। देखिए कंपनी को 25-30-40% ग्रोथ करनी है, आपको 25-30-40% साल की ग्रोथ करनी है, तब ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन आपको सही मायने में अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे लखपति करोड़पति बनना है, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, मुझे तो यहाँ पे आगे आके बैठना है, मुझे तो 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए महीने की वगैरह वगैरह, तो ये गेम हमको चेंज करना है। यस, हमारे पास एक ताकत है जो इन लोगों के पास नहीं है। अमेजोन के पास, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, मिंत्रा, ये जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनके पास एक चीज है जो नहीं है, जो हमारे पास है, वो कभी उनके पास हो भी नहीं सकती। जानते क्या है वो? लोग। जानते क्या है? लोग। उनके पास ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। उनके पास ब्रांड एम्बेसडर नहीं, इसको समझिए। जब आप अमेजन पे कुछ खरीदने जाते हैं, आपको क्या अमेजॉन ये बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना खरीद ले, मैं तेरे साथ खड़ा, मैंने ये इस्तेमाल किया तुम भी इस्तेमाल कर लो, ऐसा होता है? आप अपने कस्टमर को क्या बोलते हैं जाके? मैंने स्टेरिक क्रीम यूज किया है, मैजिक है, मैंने सिल्वर टिप यूज किया है, इससे अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं है, पसंद नहीं है मुझे वापस कर देना। बोलते हो नहीं बोलते हो? अमेजॉन में कोई ऐसा बोलता है? तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें करना क्या है, इस चीज को कनेक्ट करना है, दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं। अगर हम आपको एक ऐसी टूल दें, अगर हम आपको एनेबल कर दें कि अमेजॉन की तरह आप बिजनेस कर पाए अपने कस्टमर्स के साथ, और उस तरह की सर्विस हम आपको ऑफर करा पाए, तब क्या होगा? आपको करना क्या है? सबसे पहले इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। जितने भी लोग हैं आप और आपकी टीम में 20 प्रोडक्ट चूज कर लो बोली केयर में से, 1000 में से चूज करने की, 1000 में से 20 चूज करने हैं, 1000 की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये लिख के देता हूं कि आपको 20 प्रोडक्ट भी करोड़पति बना सकते हैं, आपको 1000 प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं। अपनी 20 प्रोडक्ट चूज करिए, आपको राइस ब्रांड ऑयल भी चूज करना है कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बीवी आपका है, आपको देखना है, इंटेलेक्टिव चूज करना है, राइस ब्रांड ऑयल चूज करना है, जो आपको करना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, अपने 20 प्रोडक्ट चूज कर लो, और ये 20 प्रोडक्ट्स को इतना पक्का बना लो अपने लिए कि रातों की नींद में भी आपको उठाए तो आप बता पाओ उस प्रोडक्ट के बारे में। मुश्किल है? सिर्फ 20 बोल रहा हूं। हर पिच में ये 20 प्रोडक्ट होने चाहिए, हर पिच में। और हम आने वाले टाइम में आपको एक ऐसा टूल देने वाले हैं जिसमें आप अपने साथ कैरी कर पाओगे प्रोडक्ट, और हाथ की हाथ किट दे पाओगे अपने न्यू ज्वाइनिंग को, उसी वक्त बीवी दे पाओगे, उसी वक्त। तो ये 20 प्रोडक्ट की किट बना लेना, इन्हीं 20 प्रोडक्ट में से किट बना लेना जो आपको बेचना अच्छे से आता है, जिसके आप डॉक्टर हो, और वो जाके प्रमोट करना। तो 20 प्रोडक्ट पकड़ने हैं और इन 20 प्रोडक्ट के लिए मास्टर बन जाना है आपको, और आपकी
सारी पिच, जितनी भी पिच होंगी, दिन में कम से कम 5 लोगों को पिच करना है, कम से कम 5 लोगों को, कम से कम। अगर 5 लोगों को पिच नहीं किया, वो सिक्के वाली कहानी सुनी आप, यहाँ से सिक्के उठा के यहाँ, जब तक 5 सिक्के यहाँ नहीं पहुंचे, सोना नहीं है। और अगर किसी कारणवश वो 5 का 3 रह जाता है तो अगले दिन वो 2 कवर करने हैं। इतना डिसिप्लिन होना चाहिए। और जिसको भी पिच करोगे, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट की स्टोरी मस्ट है उसके अंदर। सिर्फ मोटिवेशन से ज्वाइन नहीं कराओ लोगों को अगर पक्का ज्वाइन कराना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, तो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे लेके आओ। ये नहीं कि वो किसी बड़े लीडर की वीडियो दिखाया, मोटिवेशनल स्टोरी दिखा दिया उसको, देखो इनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे। आप हाउस वाइफ हैं, देखिए सुरेखा भारद्वाज की स्टोरी देखिए, उससे ज्वाइन कराया तो उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप, वो भी दिखाइए, लेकिन प्रोडक्ट के दम पे लोगों को लेके आइए। मोदी के माई शॉप के बारे में कौन कौन जानता है? माई मोदी केयर शॉप, वेरी गुड। माई मोदी केयर शॉप टूल को सबको इस्तेमाल करना है, सिर्फ जानने से नहीं होगा। ये मैं 3 साल से बोल रहा हूं। मोदी केयर माई शॉप इज द फ्यूचर ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस का फ्यूचर है ये। इसको आप आज समझ लीजिए, नहीं तो फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा। इस केयर को शिफ्ट कीजिए। माई मोदी केयर शॉप शुड बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर यू। इस महीने गांठ बांध के रख लीजिए कि 5 ऑर्डर मोदी केयर माई शॉप से डिलीवर कराने ही कराने हैं। नेट प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले टाइम में 100 ऑर्डर भेजने हैं आपको माई मोदी केयर शॉप से। अगर नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पिच पे फिर खेल नहीं पाएंगे। ये बैटल के लिए तैयार कर रहे हैं हम आपको। 5 ऑर्डर्स एवरीबडी शुड बिल्ड विद मोदी केयर माई शॉप एवरी मंथ। कैटलॉग कितने लोगों के पास है इस वक्त? कैटलॉग इस वक्त अभी नहीं, पॉकेट में, बैग में, ऊपर दिखाइए ऐसे हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 थोड़े और उड़ गए, 30 40। जो लोग लाए हैं बहुत अच्छी बात है। हमारा बिजनेस क्या है? चेंज योर शॉप, करेक्ट? दुकान ही साथ लेके नहीं चलोगे, क्या दुकान बदलोगे किसी? जब दुकान आपके पास ही नहीं है तो बदल कैसे पाओगे दुकान किसी की? तो कोई मुझे बोलता है सर ये 70-80 रुपए का कैटलॉग किसी के घर छोड़ के, थोड़ा ज़्यादा है इसका, तो घर किसी की क्या छोड़ेंगे? ये 70-80 रुपए का कैटलॉग किसी के घर छोड़ के तो कितने का ऑर्डर मिलेगा बताएं मुझे? 4-5 हज़ार का ऑर्डर तो मिलेगी, मैं तो 1000 रुपये मान लेता हूँ। मिनिमम लॉयल्टी बोल रहे हैं, मैं तो 1000 रुपये मान लेता हूँ। 1000 रुपये का तो आएगा। 1000 रुपये में आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई। हो सकता है कोई ज्वाइन कर ले। ये बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बिजनेस कर रहे हैं। कौन कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर रहा है? तो दूसरा सवाल पूछो, मेरे को आलू खाना चाहिए, ये वाला सवाल पूछा है। सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। यही सवाल एक बार पूछ लेता हूँ, कितने लोग यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? बहुत। तो सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग पैर भी उठा रहे हाथ के साथ, करेक्ट? तो जब पैसा कमाना चाहते हो तो इस बिजनेस के अंदर इसको बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। जब गाड़ी में तेल डालोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, गाड़ी में तेल नहीं डालोगे तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी भाई? अब वो अलग बात है, टीवी आ गई है आजकल, उसको भी तो चार्ज तो करना पड़ता है। तो जब आपके पास में 10 कैटलॉग आपकी पॉकेट में नहीं होंगे, आपके बैग में नहीं होंगे, कहीं 5 नहीं होंगे, तो दुकानें कैसे बदलेंगी लोगों की? कितने लोग हैं दुकान, कोई दुकान है किसी के पास? घर पे दुकान खुद की हो या किसी और की हो? आपकी है? मैं किस चीज़ की दुकान, डीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। किस चीज़ की दुकान है? नहीं, मोदी केयर की दुकान नहीं। मैं, हाँ जी, आपकी किस चीज़ की? प्रोविजन स्टोर है। आप खुद बैठती हैं वहाँ पे, हस्बैंड बैठते हैं? नहीं, आपके हस्बैंड देखते हैं दुकान, तो हस्बैंड
कितने बजे जाते हैं दुकान में? सुबह 10 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे वापस आते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। 10 बजे जब दुकान जाते हैं, आपने किसी कुछ लड़के को रखा है वहाँ पे, कुछ हेल्पर रखा हुआ है, तो जब खोलते खुद खोलते शटर, दोनों साथ में अपने लड़के के साथ खोलते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं दुकान खोलने के बाद? पहले दोबारा बताइए ठीक से, झाड़ू पोछा करते हैं पहले। इनके हस्बैंड अपनी दुकान में शटर खोलने के बाद झाड़ू पोछा करते हैं सबसे पहले, और क्या करते हैं उसके बाद में? फिर अगरबत्ती करते हैं भगवान को। क्यों करते हैं अगरबत्ती? लक्ष्मी आए, कस्टमर आए, आज का धंधा अच्छा हो मेरा। करेक्ट? फूल बिखेर देते हैं, पंखी बिखेर देते हैं, लक्ष्मी चल के आएंगी तो फूलों पे आएंगे, पैरों में लगे ना छोड़। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब है? ये उनकी दुकान है, ये उनकी रोजी रोटी है, इस रोजी रोटी की वो इज्जत करते हैं। शटर खोलते हैं, अगर लड़का नहीं भी आया होता खुद झाड़ू पोछा करते हैं, जिससे कस्टमर को अच्छा इंप्रेशन मिले। राइट मैम? फिर पूजा करते हैं। और मेरे लीडर जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरे ऑफिस में अगर आएंगे तो मोदी केयर का कैटलॉग कहाँ रखा होता है? जहाँ भगवान की मूर्ति है वहां पे कैटलॉग रखा होता है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस कैटलॉग से आता है, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट से आता है। अगर ये दुकान की इज्जत हम नहीं करेंगे, अगर इस दुकान को घर घर नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा चेक नहीं बढ़ने वाला है। समझ आ गई सबको बात? अभी और अंडरस्टैंडिंग सबको समझ आया? ओके। कैटलॉग, ये नहीं कि अभी कैटलॉग सर मेरे पास कैटलॉग है, कुछ लोगों ने कैटलॉग उठाया था, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको एम्बैरेस नहीं करूंगा, कुछ लोगों ने कैटलॉग उठाया था, बिखरा हुआ था पूरा, मुड़े हुए थे उसके कागज। ऐसा कैटलॉग अगर किसी के हाथ में दोगे, अगर ऑर्डर आना होगा तो कभी नहीं आएगा। राइट? कैटलॉग पुराना हो गया, खराब हो गया, उसको डाल दीजिए रखी में, बिजनेस है, कोई बात नहीं होता है, आपने लगाया पैसा, उसने आपको कमा के दिया है, साइड में कर दीजिए, नया कैटलॉग लाइए। सीधी सी बात है, कैटलॉग घर में जाएगा तो ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा? आजादी तब आएगी जब घर के अंदर से ऑर्डर आएगा, यस और नो? तो कैटलॉग ही एक तरीका है जिससे ऑर्डर आएगा। इस कैटलॉग को घर में पहुंचाना है, जबरदस्ती दे और लोगों को। कपड़े की दुकान पे गए कभी? तो कपड़ा जब थान से कपड़ा खरीदते हैं, उसको बोलते हैं मेरे को ग्रीन वाली शर्ट दिखाओ, कितनी थान बोलता है आपके लिए वो? आप उसको रोकते रुक जाए, वो बोलता रहता है, यस और नो? एक और देख लो, होता है ना, आपको तरस आता है उसके लिए तो उसको अभी लपेट के रखेगा, बाद में इसको 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उसको क्या दिख रहा है? कस्टमर फोकस। टीवी क्लब, 100 टीवी क्लब, कौन कौन पार्टिसिपेट कर चुका है इस महीने? देख रहा हूं, तो 100 टीवी क्लब के ऊपर हम कुछ बहुत जबरदस्त तड़का लेके आने वाले हैं आपके लिए। वो मैं आज आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि 100 टीवी क्लब आप किसी भी कीमत पे करेंगे या छोड़ेंगे नहीं। ऐसा तड़का मारेंगे हम 100 टीवी का कि आप 100 टीवी मोदी के में लाइफ एंड डेथ हो जाएगा। सिर्फ इतना बता सकता हूँ। तो 100 टीवी क्लब को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपना भी नहीं छोड़ना है, अपना टीम को भी करवाना है। जितने भी आपके राइजिंग स्टार है उनको 100 टीवी करवाना ही करवाना है। ओके? अब थोड़ा बात करते हैं इंटरनेट की। इंस्टाग्राम पे कौन कौन है यहाँ पर? फेसबुक पे कौन कौन है? लगभग बराबर, मेरे ख्याल से फेसबुक पे ज्यादा लोग हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफी है, लेकिन फेसबुक से ज्यादा नहीं है। राइट? लेकिन दुनिया की सच्चाई ये है कि इंस्टाग्राम फेसबुक
फेसबुक से कहीं बड़ा हो चुका है। ओके, और इंस्टाग्राम पे दबा के सेल्स हो रही है इस वक्त। हर ब्रांड इस वक्त इंस्टाग्राम पे सेल्स प्रमोट कर रहा है और सेल्स जनरेट कर रहा है, और आप इस रेस में पीछे नहीं रह सकते। यू हैव टू गेट रेडी फॉर इंस्टाग्राम फेसबुक सेलिंग। इसको बोलते हैं सोशल सेलिंग, यानी जो सोशल मीडिया पे हम बेचते हैं सामान, उसको बोलते हैं सोशल सेलिंग। तो सोशल सेलिंग करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? सोशल सेलिंग तब करेंगे जब आप कंपनी को कस्टमर के साथ कनेक्ट करके अपना बीवी कमाएंगे। यस, जब सोशल मीडिया पे कस्टमर को ये मतलब नहीं, अभी वो जमाने गए कि आपने स्कूटी उठाई, डीपी पे गए, सामान उठाया, कस्टमर के पास दिया, पैसा लिया, वापस आए, फिर डीपी के बाद नया ऑर्डर दिया। वो जमाना बदल चुका है। यस और नो? ऐसा हम पहले करते थे। अब आने वाले जमाने में हमको क्या करना पड़ेगा? कोई कस्टमर है, उस कस्टमर को अपनी जगह से हिलना नहीं है, वो अमेज़न का कस्टमर है, उसको अपने बढ़िया मोदी केयर के प्रोडक्ट्स खिलाने हैं या दिलाने हैं, तो उसको मोदी केयर माई शॉप से लेके कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप डिलीवरी के प्रोसेस से ही बाहर हो जाए और डायरेक्ट डिलीवरी उसको पहुंचे और आपको आपका डायरेक्ट बिल आए। करेक्ट? यही फ्यूचर है। इस फ्यूचर को आज आप समझ लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये फ्यूचर इतनी जल्दी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगले 1-1.5 साल में एकदम काया पलट होने वाली है सब चीज। गेट रेडी फॉर इट, और हम आपको इसको तैयार करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं इसी महीने सितंबर में, 24 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं मोदी केयर की रोड टू फ्रीडम ऐप आ रही है, जिसके बारे में मैं आई थिंक 1.5-2 साल से बात कर रहा हूँ। इस पर बहुत एफर्ट लगा है। ये ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप देखना कितनी कंपनीज हमको कॉपी करने वाली है। ये मास्टरपीस तैयार किया है। ये ऐप 24 तारीख को लॉन्च होगी। जो भी मोदी केयर ज्वाइन करता है, एक बार फिर बता दूं, जो भी मोदी केयर ज्वाइन करता है, इस ऐप को डाउनलोड करता है, समीर जी उसको वेलकम करते हैं। उसके बाद वो अपनी ड्रीम चूज करता है। ड्रीम के अंदर ड्रीम चूज करने के बाद अमाउंट लिखता है, मुझे 1 लाख रुपए की इनकम पहुंचनी है। उस 1 लाख रुपए की इनकम तक उसको कैसे पहुंचना है, ये ऐप उसको बताती है। जैसे ही आप इस ऐप में अपनी एनईएफटी करते हैं या अपनी केवाईसी अपलोड करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप पर आपको आज़ादी पॉइंट मिलते हैं। इन आज़ादी पॉइंट से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। आपने मान लीजिए ये टारगेट किया 1 लाख रुपए की इनकम तक मुझे पहुंचना है। ऐप ने आपको बताया क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना बिजनेस किस लेग में आपको डालना है वगैरह वगैरह। उसके बाद ये ऐप आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है। सिर्फ आपको नहीं देती, आपके अपलाइन को भी देती है। तो आपके अपलाइन को भी पता लग जाएगा कि अल्पेश जी अगर देखना चाहें तो अपनी 15वीं डाउनलाइन में भी जाके देख सकते हैं कि इसके साथ मैं अल्पेश जी बोल सकते हैं कि मैं सिलवासा आया था, मैंने एक होम मीटिंग किया था, उसमें 5 लोग थे, 5 लोगों ने ज्वाइन किया था। उन 5 लोगों ने मेरे साथ एक गोल सेटिंग किया गया, मैंने गोल सेट किया था उनका। उस गोल सेट के हिसाब से वो कहां पहुंचे, ही कैन ट्रैक यू। लुक एट द पावर ऑफ दिस। आगे चलते हैं। आपको यही आप बताएगा कि आपके राइजिंग स्टार कौन कौन है। कोई 5,000, 8,000, 10,000 लोगों का तो नहीं ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन ये ऐप आपको बताएगा कि आपकी 15वीं जनरेशन में ना एक अनुराधा जी बैठी हुई है, उनको देखो, वो आपकी राइजिंग स्टार है। ये जाकर उनको चेक। अब अनुराधा जी का नंबर नहीं है इनके पास, अनुराधा जी का फोन नंबर नहीं है। अनुराधा जी का तो है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अनुराधा जी का है 15 यही 15 सो चलिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अनुराधा जी का नंबर है आपके पास है, चलिए मानते हैं आपका नंबर भी नहीं है,
तो ये क्या करेंगे, इस अनुराधा जी को चूज करेंगे, यहाँ पे अनुराधा जी को क्लिक किया, वहां पे इनको 3 आइकन नजर आएंगे, SMS, WhatsApp, कॉल, खट से कॉल। मेमोरी जॉगर, जानते हैं मेमोरी जॉगर क्या होता है? इसीलिए अगर नाम हो गया तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। सब लोग जानते हैं मेमोरी जॉगर क्या होता है? मेमोरी जॉगर, थैंक यू। Contact list. क्या बोलते हैं, वो फर्रा दे रहे हैं आप लोगों को, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट करता है वो लोग। प्रॉस्पेक्ट्स का लिस्ट हमारा 20 मेमोरी जॉगर में आप बनाते हैं। मेमोरी जॉगर में क्या करते हैं, हाथ से लिखते हैं या अपने नोट्स पे लिखते हैं, कोई लैपटॉप पे लिख रहा होगा, कोई फोन पे लिख रहा होगा। हमने क्या किया है, हमने आपकी फोन बुक के साथ इस ऐप को लिंक किया है। आप इसी ऐप के अंदर से कॉन्टैक्ट बुक ओपन करेंगे, अपनी फोन बुक ओपन करेंगे, उसमें से चूज करेंगे अपना मेमोरी जॉगर में किस किस का नाम डालना है। वो जैसे ही क्लिक करेंगे उसका नाम, नंबर, सब आपका इस इंफॉर्मेशन में आएगा। ये आपको लॉयल्टी बताएगा, मंथ ऑन मंथ आपकी लॉयल्टी का क्या हाल चाल है। आप 1800 के नीचे तो लाल कर देगा, आप 1800 से 2499 में है तो ऑरेंज कर देगा, आप 2500 करते हैं महीने तो ग्रीन कर देगा। और आपकी रिपोर्ट कार्ड आपका अपलाइन भी देख पाएगा। आपकी अपलाइन आपका रिपोर्ट कार्ड देख के आपको बता सकते हैं भाई क्या कर रहे हो, आपका लॉयल्टी अभी ऑरेंज है, इसको ग्रीन करो। 200 रुपये का ऑर्डर और डाल दोगे, 2500 क्रॉस हो जाएगा। अभी कैमरा इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। हम लोग एक चीज बना रहे हैं, इसका नाम है मोदी केयर मेटावर्स। नाम लो बेटे, मोदी। आप एक वर्ल्ड क्लास कंपनी की बात कर रहे हैं, आप किसी की जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, यस और नो? वो आपको अपना हाथ देने वाले हैं और बोलने वाले कि अब मेरे को अपना रास्ता दिखाओ और मुझे आजाद करो, राइट? और फिर वो उसी दुनिया से हैं जो दुनिया बदल रही है हमारे आसपास। तो क्या हो कि आप हमारे सेंटर पे किसी को लेके आए और हम उनको कुछ एक ग्लास दे पहनने के लिए। जैसे उन्होंने वो ग्लास पहना, उसके बाद आपने कुछ नहीं बोला, जो भी करना था उस मेटावर्स ने उनके साथ किया, यानी वो मोदी केयर की दुनिया में उसको ले गया, मोदी केयर की दुनिया में ले गया और वहां जाकर रिसेप्शन पर उसके हाथ में मोली बांधी गई। रिसेप्शनिस्ट ने बोला सर कौन से रूम में जाना चाहेंगे आप? वो बोलते मुझे लेगेसी रूम में जाना है। तो आपको वो मोदी फैमिली की लेगेसी की कहानी सुनने को मिलेगा। समीर जी उससे बात करें, बोले मुझे प्रोडक्ट्स देखने आपके क्या हैं। तो वो प्रोडक्ट के रूम में चले जाए और प्रोडक्ट रूम में जिस कैटेगरी के डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं उसमें खड़े हो जाए, सामने कैटेगरी का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है चालू हो। वहां से निकल के आए, बोले मुझे सक्सेस स्टोरीज देखनी है आपकी, सक्सेस स्टोरीज। तो सक्सेस स्टोरी रूम के अंदर जाए, बोले मैं तो 9 to 5 जॉब करने वाला हूँ, मुझे 9 to 5 वाली सक्सेस स्टोरी चाहिए। तो 9 to 5 वाली सक्सेस स्टोरी मैं तो हाउस वाइफ वाली सक्सेस स्टोरी करेंगे। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मैं बिजनेस वूमेन बिजनेसमैन वाली सक्सेस स्टोरी। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए, इस फ्यूचर की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। अगले 5 से 6 महीने में आप लोग सब ये ग्लासेस लगा के देंगे। साथ में हम आपको देने वाले हैं एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल जो आपके लिए बनाएगा एक फेसबुक बिजनेस पेज। यानी कंपनी का फेसबुक पेज होता है, आप उसमें पोस्ट देखते हैं, फिर कॉपी करते हैं, कभी मिस हो जाती हैं, फिर कॉपी करके अपने पेज पे डालते हैं। आपके पेज पे दूसरे मैसेज भी होते हैं, आपकी बर्थडे की फोटो भी होती है, किसी और के बर्थडे की होती है, 25 लोगों ने आपको टैग किया होता है वो भी होती है, राइट? हाँ, दूसरी कंपनी वाले भी आता है, सब कुछ होता है फेसबुक पे। आप सोचिए कि कंपनी आपको एक ऐसा बिजनेस पेज बना के दे, अनुराधा मोदी केयर बिजनेस पेज।
जैसे ही कंपनी का कोई पोस्ट आता है, कंपनी ने कोरियन जिनसेंग का पोस्ट किया, अनुराधा जी को एक पॉपअप आता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट। अनुराधा जी ने उसको एक्सेप्ट किया तो कोरियन जिनसेंग का पोस्ट उनके फेसबुक पेज पे लग गया, साथ में एमएमएस का लिंक। जस्ट इमेजिन, दिस इज द फ्यूचर। ये फ्यूचर हमें नजर आता है और ये फेसबुक बिजनेस पेज वाला एक्शन हम अगले 2 महीने में देने वाले हैं। वर्चुअल मेकअप टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आप किसी के पास जाएंगे, उनकी सेल्फी क्लिक कराएंगे, उनको शेड्स की बड़ी लोगों को दिक्कत होती है, सर शेड समझ में नहीं आती कैटलॉग। अर्बन कलर की हम एक सेपरेट कैटलॉग बना के आपको देने वाले हैं। शेड आपको समझ में नहीं आ रही तो आप भूल जाइए, उसका शेड वेड समझ नहीं आ रहा है, आप सेल्फी क्लिक कीजिए, उसके अंदर बॉडी केयर अर्बन कलर के शेड चूज करिए, वो अप्लाई करके आपको दिखाएगा कि शेड आपके ऊपर। सपने नया सपने आई थिंक ऑलरेडी अंडर प्रिंट, आपको बहुत जल्दी नया वाला सपने मिलने वाला है। डिजिटल कैटलॉग ऑलरेडी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। इतना लेके जाइए कैटलॉग, इतना लेके जाइए कि मेरी टीम परेशान हो जाए आपको कैटलॉग छापने में। पेपर इंडस्ट्री को हिला के रख दीजिए। अगर पेपर इंडस्ट्री पलट के आगे कहेगी मोदी केयर कर क्या है, क्योंकि जितना कागज ये जाएगा ना आगे, उतना ही आपका चेक बढ़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। डेमो किट्स, यू ऑल नो व्हाट इज ऑलरेडी देयर, एक नया अर्बन कलर का कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग और ये कुछ सेपरेट शेड कार्ड हम देते आ रहे हैं आपके लिए। ऑल दिस इज कमिंग। 3 तरह की किट्स आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के महीने में हम इसको लॉन्च करेंगे। एक ही प्रोडक्ट कोड से आप एक किट ऑर्डर कर पाएंगे, जैसे वो स्किन केयर किट हो गया, वेलनेस हो गया या डॉन टू डस्ट किट हो गया। लगभग 2600 से 3200 की रेंज की किट होगी, इसमें करीब 50 से 60 पीवी के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये किट ऑलरेडी रेडी हम कर रहे हैं, दिवाली के टाइम पे आपको मिलेगा। एक प्रोडक्ट को डालेंगे, किट फिल हो जाएगा। इसी तरीके से न्यू जॉइनिंग के लिए हम लोग एक स्पेशल वंस इन अ लाइफ टाइम किट लेके आने हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार ही मिलेगा, जिसमें साथ में उसको गिफ्ट भी मिलेगा, एक स्टैंडर्ड किट होगा। हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम डेमो किट जो बैग है उसी के अंदर करीब 6-6.5 हज़ार के प्रोडक्ट देंगे, वही दे देने लगी। तो ये डिजिटल अपॉर्चुनिटी में करना क्या है हमको, ये जो सोशल सेलिंग है जिसके बारे में मैंने अभी काफ़ी बात किया है, सोशल सेलिंग, इसको आपको अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है। आज आपको ये बात लगेगा कि शायद अभी दूर है, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर नहीं है। इट इज गोइंग टू हैपन सो फास्ट कि आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इट इज हैपनिंग अराउंड अस। हम आप बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे समथिंग न्यू हैज कम समवेयर। वर्ल्ड इज मूविंग। आपको मालूम है एटीएम का आविष्कार हो गया जिसमें आपको कार्ड डालने की जरूरत नहीं है। यस यस, सिर्फ आप यूपीआई से आप कैश निकाल रहे हैं, मतलब वो डेबिट कार्ड खत्म हो, कोई काम ही नहीं करेगा। दिस इज हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज चेंजिंग। ओके, आप पलक झपकेंगे, दुनिया बदल चुकी है। तो ऑल दिस इज हैपनिंग। एमएमएस को प्रमोट कीजिए हर जगह। 5 ऑर्डर कम से कम अपना निर्णय ले लीजिए, यहाँ पे वो संकल्प ले लीजिए कि मुझे 5 ऑर्डर कम से कम लेके आने अपने और अपनी टीम में राइजिंग स्टार्स के इसी महीने एमएमएस से। एमएमएस में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एमएमएस में इस वक्त 2000 रुपये का थ्रेशोल्ड है। 2000 या उससे ज़्यादा के ऑर्डर्स पर डिलीवरी फ्री है। इस थ्रेशोल्ड को हम और गिराने वाले हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि पहले 3 महीना हम हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग, जो नए लोग हैं जो एमएमएस पे आते हैं, वी गिव देम सम कंसेशन फॉर डिलीवरी चार्ज, जिससे आप और ज़्यादा इसको पुश कर पाएंगे। हर जगह आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पेज पे, आपके व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे। कितने लोग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है? व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंट सबके बिजनेस अकाउंट होने चाहिए, ट्रांजैक्शंस कीजिए उसको। वर्ल्ड इज मूविंग टू। आपको मालूम है चाइना में वी चैट, उनके व्हाट्सएप नहीं होता है, वी चैट होता है। वी चैट नाम की एक एप्लीकेशन होती है। 90% ऑफ द बिजनेस हैपेंस ऑन वी चैट। दुनिया उसकी तरफ बढ़ रही है। सोशल सेलिंग की हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे
एंड ऑफ दिस मंथ तो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी आपके एनएलसीज पर, या जो भी ट्रेनिंग मेन्यू आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। तो जो भी आपको मेन्यू कम्युनिकेट किया जाएगा उसको मिस नहीं करना है। सोशल सेलिंग की ट्रेनिंग आपको लेनी ही लेनी है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर। सोशल सेलर्स, एक नई कैटेगरी होगी ये लोगों की, सोशल सेलर्स। जो लोग सोशल सेलिंग करते हैं आप लोगों में से, उसको प्रमोट करते हैं, उन लोगों को स्पेशल रिकग्निशन दिया जाएगा हमारे इवेंट्स में। जो लोग रेगुलरली सोशल सेलिंग करते हैं उनका स्पेशल रिकग्निशन किया जाएगा। एसपीबीएम को अग्रेसिवली प्रमोट कीजिए। अभी जो हजारों में नंबर हमको दिख रहे हैं, ये लाखों में दिखने चाहिए। एसपीबीएम अकेडमी आपका कुंजी है, सब कुछ है उसके अंदर, उसको यूज कीजिए। उसके अंदर सारी एजुकेशन आपको मिल जाएगी, एवरीथिंग रिलेटेड टू मोदी के विल बी देयर। उसको और एक्टिवली यूज कीजिए, अपनी टीम में इसको प्रोपोगेट कीजिए, आगे बढ़ाइए। कौन है ये? तो फुटबॉल में जानता हूँ, मैं भी तो फुटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ। मैं मालूम है फुटबॉल के शौकीन भी, क्रिकेट के शौकीन जाते हैं। सबकी नजरें करेंगे 14 अक्टूबर के मैच पे, मैं जानता हूँ। जा रहा है कोई स्टेडियम? इंडिया पाकिस्तान का मैच है 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ओर से। तो मेसी के बारे में बात करते हैं। एक पिक्चर मैंने क्यों लगाई है, आपको मालूम है इसकी खासियत क्या है? मेसी इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, राइट? एक लीडरशिप लेसन है इसका जो मैं आपको आई वुड वांट टू टेल यू एंड आई वुड वांट टू लीड यू विद दैट। मेसी की खासियत ये है कि वो है तो फॉरवर्ड, मतलब जो आगे खेलते हैं फुटबॉल में, जो लोग आगे खेलते हैं उनको फॉरवर्ड बोलते हैं। फ्रंट पे जो खेलते हैं, 3 या 4 लोगों की फॉर्मेशन होती है, उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। ये टिपिकली सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं या लेफ्ट या राइट खेलते हैं। मेसी एक मैच में लगभग 90 मिनट में 8 से 9 किलोमीटर भागते हैं। ओके, 8 से 9 किलोमीटर काफी होता है, लेकिन आमतौर पर एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो फॉरवर्ड होता है वो 12 से 14 किलोमीटर भागता है। लेकिन सबसे ज्यादा गोल मेसी ने किए, बिकॉज मेसी इज अ लीडर। मेसी ये बात जानता है कि अंशंट इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी स्मार्ट इन व्हाट यू डू। आप जो करो स्मार्टली करो, सिर्फ करो मत, करो तो स्मार्टली करो, नहीं तो मत करो। सो मेसी बोलता है कि डजंट मैटर, मेरे को जब मौका मिलेगा तब मैं भागूंगा, और जब मैं भागूंगा तो उस टाइम मुझसे तेज कोई नहीं भाग पाएगा। यानी वो जो 40 गज का जो आखिरी पॉइंट होता है ना, गोल से 40 गज का जो फासला होता है, जहां पे इट रियली मैटर्स, उस फासले पर गोल से मेसी से कोई भी फुटबॉलर भाग नहीं सकता। एंड व्हाट मैटर्स इज दैट 40 yards, वो 40 गज डिसाइड करता है कि आप जीतोगे या हारोगे। वो 40 गज, याद है वो शाहरुख खान ने बोला था सफर में, तो वो 40 गज डिसाइड करेगा वेदर यू विल विन और वेदर यू विल लूज। मेसी की एक और खासियत है, मेसी सारे गोल खुद नहीं करता है। मेसी मौका देखता है, वो देखता है कि अगर मेरी टीममेट अगर गोल कर सकता है तो मैं उसे करने दूंगा, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, वो नहीं पहुंच पाएगा, तो ही विल गो एंड ही विल मेक इट हैपन। ये लीडर की बेसिक क्वालिटी है कि सब कुछ मुझे नहीं करना, मुझे लोगों से करवाना है। जब लोग करेंगे तो मेरा तो अपने आप होगा ना। आई एम द कैप्टन, I will still win. If everybody wins, I will win. Right? This is the key quality that you need as a leader. अगर फील्ड पर दौड़ना है तो मेसी के जैसे दौड़ो, आलतू फालतू में मत दौड़ो। अच्छा उठ के यहाँ पे मीटिंग हो रही है वहाँ चले जाओ, और वहाँ हो रही है वहाँ चले जाओ। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मीटिंग अटेंड की थी सर मैंने, आई अटेंडेड मीटिंग। मैं तो सर सारी मीटिंग अटेंड की है, विजय जी की सारी मीटिंग अटेंड की, अल्पेश जी की सारी मीटिंग अटेंड की। बट वो मीटिंग में किया क्या है और उस मीटिंग के बाद आपने क्या किया है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट।
इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप इस मीटिंग में आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 650 लोग इस वक्त इस सिलवासा के इस बेहतरीन रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां से जब जाएं तो इस आग को अपने साथ लेके जाएं और किसी को ये आग दिखाने ना दें, क्योंकि जब यहां से जाएंगे और खासतौर पर लेडीज जब यहां से जाएंगी तो इनका एनवायरनमेंट इनको अपनी तरफ खींचेगा, इनको पुल करेगा कि क्या हो गया, मस्ती वस्ती हो गई, चलो लग जाओ, होगा या नहीं होगा? वो मौका वो आपका डिसाइड करेगा आप जीती हैं या हारी हैं। दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू पुश हार्ड एंड डोंट लेट दिस वर्ल्ड टेक ओवर योर लाइफ। आप मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं अपनी, आप आजादी लेके जाना चाहते हैं यहां से, यस और नो? तो ये कसम खा लीजिए कि इस आजादी को आप किसी को छीनने नहीं देंगे। आर यू विद मी?